जी ने एक बार कहा, आप लोगों को पता है आपके पास क्या है? जिसके सामने तीनों लोकों का राज्य और संपूर्ण ब्रह्मांड छोटा पड़ जाता है। सभी हतप्रभ होकर महाराज जी को देख रहे थे। महाराज जी ने कहा, आपके पास आपका गुरु है, आपके पास मैं हूं, फिर मिटने में कैसी चिंता, फिर भविष्य का कैसा भय, ये कैसी उहापोह? आप लोग जानते हो, मिटाने में भी गुरु सृजन का कार्य करने का सामर्थ्य रखता है। मुझे स्मरण है, याद है वो दृश्य जब महर्षि ने अपने दोनों चरणों की ओर इशारा कर कहा था, यहां मिटाया गया सर्वस्व, यहां झोंका गया एक एक क्षण। तीनों लोकों के ईश्वर मुझ आशुतोष को वश में करने का मंत्र है। ये महाराज जी के वचन है। यदि तीनों लोकों का ईश्वर गुरु रूप में हमारे सामने हो और उसके लिए मिटने का अवसर हमें मिल जाए, तो मुझे लगता है ये घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए हम महाराज जी की आज्ञाओं में चलें, तभी हमें अपने व्यक्तित्व में नए परिवर्तन का एहसास होगा। तभी मुरझाए शिष्यत्व की कली फिर से हरी होगी और फिर से निष्क्रिय पड़ चुके समर्पण व भक्ति के तत्वों में सक्रियता का नया उत्साह आ पाएगा। मैं से तू की इस यात्रा में जितनी बाधाएं हैं, चाहे वो मन की है, विकारों की है, विचारों की है, संस्कारों की है, उसे हम साधना के सुदर्शन चक्र से काट दें। महाराज श्री के श्रीमुख के वचन हैं, जो साधक साधना रूपी सुदर्शन चक्र का प्रयोग करता है, अर्थात जो साधना करता है निरंतर, उसके सामने मन रूपी दुर्योधन और विकारों, संस्कारों और विचारों रूपी सेना ठहर नहीं पाती है। लेकिन जो साधना नहीं करते हैं, महर्षि कहते हैं, उनका मन, विचार, संस्कार इतने बलवान हो जाते हैं, इतने बलिष्ठ हो जाते हैं कि वो सबसे पहले शिष्य को गुरु आज्ञा से दूर कर देते हैं, फिर उसकी आस्था विश्वास को खोखला कर देते हैं और भक्ति के मार्ग पर वो ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि साधक को छोटी छोटी बाधाएं भी बड़ी लगने लग जाती है। वो छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देखने लग जाता है। और एक समय ऐसा आता है, महर्षि कहते हैं, जो आज्ञा शिष्य का सुरक्षा कवच हुआ करती हैं, वो उसे बंधन लगने लग जाती है। वो छूटना चाहता है, वो भागना चाहता है, मुक्त होना चाहता है इस बंधन से, और यहीं से शिष्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मैं से तू होने की इस यात्रा में सबसे पहली जो जरूरत है वो साधना की है, स्वयं को साधने की है, क्योंकि साधना